वेलकम गाइस, आज हम जानेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में जानेंगे और इसको एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, इसका डायग्राम हम देखेंगे कि क्या इसका डायग्राम होता है एंड इसकी जो फंक्शनैलिटीज होती हैं वो भी हम देखेंगे और उनको समझेंगे कि एग्जाम में भी हम किस प्रकार से लिख के आ सकते हैं जिससे कि एग्जामिनर जो हमको बहुत अच्छे मार्क्स दे और बहुत कम लिखना पड़े। ठीक है, तो पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के मैंने नोट्स यहाँ पे बना दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जल्दी से जल्दी मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट को अपलोड करूँगा और बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में वो होगी जिससे कि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना पड़े। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पता चल जाएगा। आपको पसंद आए तो हम कमेंट करके बताना कि आप इस वीडियो के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी यूनिट पर चाहते हैं वीडियो या नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो सिंपली एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड ए कंप्यूटर सिस्टम। जो क्या करता है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर होता है उससे यूजर का इंटरफेस कराता है, दोनों के बीच में एक मीडियम की तरह वर्क करता है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक तरफ हार्डवेयर है और एक तरफ यूज़र है, तो इनका जो कम्युनिकेट कराता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे से इनको कम्युनिकेट कराता है। इसकी मदद से ही यूज़र हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर पाता है। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएटर की तरह भी वर्क कर सकता है। ठीक है, इसको एक्ट एज इंटरमीडिएटर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आइए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है वो भी देख लेते हैं। इट इज़ मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज CPU, मेमोरी, स्टोरेज एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये क्या है, जो हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं जो आपने देखे होंगे, जैसे CPU होता है कंप्यूटर में, मेमोरी भी होती है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी होते हैं जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, तो ये सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं। तो इनको क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने देख तो लिया कि ये यूज़र और हार्डवेयर के बीच का एक इंटरमीडिएटर है जो कि इन दोनों को कम्युनिकेट करने में मदद करता है। अब ये होता क्या है, जैसे कि आपने विंडोज़ देखी होंगी, लैपटॉप के अंदर विंडोज़ देखी होगी कि विंडो 11, विंडो 10, तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है जो कि विंडोज़ लैपटॉप में होता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये एप्पल की तरफ से आता है। ठीक है, एक लिनक्स, इसको भी, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स भी है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आप इस तरह से एग्जाम्पल एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो कहाँ काम आता है, मोबाइल OS में काम आता है, गूगल के उसमें काम आता है, जो गूगल के फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स में काम आता है। iOS किस में काम आता है, iOS आईफोन्स में काम आता है। आपने देखा होगा कि जो आईफोन्स होते हैं उसमें iOS आता है, आईपैड्स में iOS आता है। ठीक है, रियल टाइम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद दो और हैं ये, तो इसको आप यहाँ तक कम से कम आपको 5 ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपसे पूछा जाए तो एग्जाम में लिख के आना ही होगा। उसके बाद इसकी नीड बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ तो करते हैं पर क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको इसकी नीड अच्छे से, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एग्जाम में नीड बहुत लिखना ज़रूरी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हैंडल्ड कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट। क्या करता है, हमको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन विच ए यूज़र इजीली इंटरफेस विद द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमको एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिससे हम इजीली कंप्यूटर से कोई भी टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। किसकी मदद से, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अब इसकी हम देखते हैं फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं। व्हाट इज़ फंक्शनैलिटीज़, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये हेडिंग हम याद कर लेते हैं अक्सर, जो कि बिल्कुल सही नहीं होता। थोड़ा बहुत हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, कुछ की हेडिंग याद कर ली और उसमें अंदर कुछ भी लिख के आ रहे हैं, वो सब सही नहीं होता। थोड़ा सा आप देख लीजिए कि प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद उसको उसी हिसाब से आपको लिखना चाहिए। द प्रोसेस OS का मतलब है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस एंड थ्रेड्स। ठीक है, एलोकेटिंग CPU टाइम एंड मेमोरी रिसोर्स टू देम। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या करता है, मल्टीपल जो प्रोसेस होते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, जो थ्रेड्स होती हैं। ठीक है, CPU को टाइम एलोकेट करता है यहाँ पे, एंड मेमोरी रिसोर्स, ठीक है, को भी एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे इसने यही बोला है कि मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस एंड थ्रेड। ठीक है, एलोकेटिंग CPU टाइम एंड मेमोरी रिसोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी को एलोकेट करना और डी एलोकेशन करना मेमोरी का, वही मेमोरी मैनेजमेंट है। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि प्रोसेस डू नॉट इंटरफेस विद वन अदर। यहाँ पे ये हमको एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे कंप्यूटर मूव ना करे, दूसरे प्रोसेस में इंटरफेस ना करे, इस चीज़ की
जो मैनेजमेंट करता है वो मेमोरी करता है कि किस चीज़ को एलोकेशन करना है, किसका डी एलोकेशन करना है, वो सब मेमोरी मैनेजमेंट के द्वारा होता है। उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है? द ओएस प्रोवाइड ए कॉमन इंटरफेस फॉर प्रोग्राम टू एक्सेस हार्डवेयर डिवाइस सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड एंड डिस्क ड्राइव। डिवाइस मैनेजमेंट में जो भी हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस होते हैं उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? कॉमन इंटरफेस फॉर प्रोग्राम एक्सेस टू हार्डवेयर डिवाइस। ये एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट कर देता है जिससे कि हम जितने भी हार्डवेयर डिवाइस होते हैं उन पे हम अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरफेस फॉर प्रोग्राम टू एक्सेस हार्डवेयर डिवाइस। बाकी आप हार्डवेयर डिवाइस बाद में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइल मैनेजमेंट को देखते हैं। द ओएस प्रोवाइड ए फाइल सिस्टम। ये हमको एक फाइल सिस्टम को प्रोवाइड करता है दैट अलो प्रोग्राम टू स्टोर, ठीक है, अलो प्रोग्राम टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा, ओके, और persistent स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्डवेयर। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये डाटा को स्टोर करता है और फाइल को मैनेज करता है। ठीक है, रिट्रीव करता है डाटा को। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में क्या होता है? द ओएस प्रोवाइड नेटवर्किंग फंक्शनैलिटी अलोइंग कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद वन अनदर ओवर लोकल एरिया नेटवर्क ओवर द नेटवर्क। ये क्या करता है? हमारा जो कंप्यूटर में नेट होता है, इंटरनेट होता है यहाँ पे, तो ये इंटरनेट है, सॉरी, INTERNET। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे नेट होता है या लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं उसके द्वारा कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करता है हमारा नेटवर्किंग सिस्टम। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा यूज़र इंटरफेस। आपको इस सब्जेक्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाओगे तो आपको समझ भी आता चला जाएगा। ठीक है, द ओएस प्रोवाइड ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कॉमन लाइन इंटरफेस। अभी मैं आपको जितना समझा रहा हूँ उतना समझें। आप ये मत सोचें कि क्या नाम है कि हमको एक दिन में ही सारा सीखना है, तो आपको पॉसिबल वो नहीं होगा। अगर आपको ये टर्म्स भी अच्छे से नहीं आती तो इनको भी आप डीप में समझना चाहते हैं तो और हमको एक वीडियो बनानी होगी जिसमें मैं एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा दूंगा और आपकी यहाँ पे क्लियर ये ना हो तो। ओके, बढ़ते हैं आगे। कॉमन लाइन इंटरफेस फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विद सिस्टम। उसके बाद हम देखते हैं एरर हैंडलिंग। द ओएस हैंडल्स एरर दैट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सच एज क्रैशेस, हार्डवेयर फेलियर और नेटवर्क आउटेज। तो इस तरह से हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। तो इसमें से आपको कम से कम 5 ऐसे जो फंक्शनैलिटीज़ हैं जो आपको इजी लगें वो आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर आपका सब आपके प्रेजेंटेशन को देखता है, आपकी शकल वहाँ पे वो नहीं देख पाता कि आप पढ़ने में कैसे थे, आपका स्कूल में क्या रहा है, कॉलेज में क्या रहा है। तो आपको वहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट करना है, अच्छे से राइटिंग में लिखना है। ठीक है, और इसमें से 5 आपको यहाँ पे मैंने बताए थे कि एग्जाम्पल्स लिखने हैं एंड 5 फंक्शनैलिटीज़ आपको अच्छे से याद कर लेनी है, जिसको आप अंदर से थ्योरी भी याद करके लेके जाएंगे और उसी को आप अच्छे से वहाँ पे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है इसकी और भी टॉपिक पे। ठीक है, तो बने रहें हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं या नहीं।